Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है। सभी के सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती है कि किसे कहां से टिकट दिया जाए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के सामने टिकट पाने के लिए एक जरूरी शर्त रखी है। इसके अलावा उन्होंने परिवारवाद और जमींदारी प्रथा का भी जिक्र किया है। आपको हम एक-एक करके सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मैत्री। पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर बीजेपी नेताओं को कई नसीहतें दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 पीढ़ी के बाद आज बीजेपी यहां पहुंची है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी कार्यकर्ता पूर्वजों के बलिदान को याद रखें। उन्हीं के बलिदान के बाद आज हम यहां तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में सबसे बड़ी पूंजी धैर्य है। धैर्य से है तो मान सम्मान मिलता रहेगा। चुनाव आता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं और फिर लौटकर वापस अपनी पार्टी में चले आते हैं, उससे आपका महत्व घट जाता है। पीएम मोदी ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप नहीं हैं तो आपके पुत्र हो, ये नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता मेहनत क्यों करता है, उसके मेहनत का फल क्यों नहीं मिलना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को चेतावनी भी दी। लगभग 1.5 घंटे के संवाद में मोदी ने कई बार संगठन, पार्टी के प्रति वफादारी, राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया और साथ ही बिहार की चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ मजबूत होगा तभी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने सबसे बड़ी शर्त रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। जो भी उम्मीदवारी चाहते हैं कम से कम 50,000 से ज्यादा उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हो। दरअसल पीएम मोदी के खुद सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के सकारात्मक कामकाज को जमीनी स्तर पर लोगों को जाकर बताइए और उन्हें जागरूक करिए। पूरे दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में नंगा कर दिया गया है, इसे जमीनी स्तर पर लोगों को बताइए और कैसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई, इस बात को भी लोगों को बताने की जरूरत है। इसके अलावा मन की बात सभी बूथ पर लोगों को सुनाई जानी चाहिए। बीजेपी नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने विजय सिन्हा के बेटे गोविंद की रिंग सेरेमनी में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस तरह पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम के घर पहुंचकर सिर्फ वर वधू को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि सियासी संदेश देने की भी कोशिश की है। बिहार के समीकरण को साधने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। विजय सिन्हा बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। बिहार में भले ही भूमिहार जाति की आबादी 3% हो, लेकिन सियासी असर उससे कहीं ज्यादा है। प्रदेश के सवर्णों में सबसे ज्यादा वर्चस्व भूमिहार समाज का है। इस तरह से पीएम मोदी विजय सिन्हा के घर जाकर एक तरफ भूमिहार समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं को भी मैसेज दिया है। नरेंद्र मोदी ने विजय सिन्हा के घर जाकर पार्टी के नेताओं को ये संदेश दिया है कि वे पार्टी के हर एक नेता का सम्मान करते हैं और अगर टाइम रहता तो वो उसके घर जाने में नहीं हिचकते हैं। इस तरह पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले ही दिन बिहार चुनाव की सियासी जंग फतेह करने की पटकथा लिख दी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.